तो भैया बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों ने अपना मन बना लिया और अपना मतदान डाल दिया है। यानी कि वो पेटी बंद हो चुकी है जिसमें लोगों ने बटन दबाया और सरकार बनाने पर मुहर लगाया। पहले फेज की वोटिंग 6 को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 तारीख को खत्म हो चुकी है और अब एग्जिट पोल की बाहर आ चुकी है। सब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी बनेगी सरकार, किसको मिलेगा ताज और किसकी होगी कुर्सी। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये वाला चुनाव कैसे खास है। नीतीश हो या लालू, दो बड़े नेताओं का यह आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार को साइड किया जा सकता है और लालू तो अब कहीं ना कहीं साइड ही हो रहे हैं। तो अब देखना ही है कि ये चुनाव अपने आप में कितना खास है और इस चुनाव ने किस तरीके से ताबड़तोड़ वोटिंग की है। ये वाला जो चुनाव है वो इतिहास दर्ज करा चुका है, क्योंकि इस बार 69% लोगों ने जो है वो वोट दिया और 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे इस बार का चुनाव बहुत अधिक मात्रा में हुआ है और पिछले बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में 9.6% की बढ़ोतरी हुई है। अगर वोटों में देखा जाए तो कुल 72 लाख अधिक लोगों ने वोट दिया है। तो ये जो 72 लाख अधिक वोटर हैं, ये किसके कहने पर वोट डालने आए या इन्हें मतदान देने के लिए किसने मजबूर किया, पोलिंग बूथ तक कौन खींच कर लाया, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। आप सभी को पता है कि ये वाला चुनाव कैसे खास रहा। सरकार ने कैसे महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिया, बिजली फ्री की 125 यूनिट शायद बिजली फ्री की, और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई। इधर अगर आप विपक्ष की बात करें, तेजस्वी की बात करें, तो वो हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, खाते में पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अपराध खत्म करने की बात कर रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ 2 ही मुद्दे पर बात क्यों होगी, हम प्रशांत किशोर को कैसे भूल जाएंगे। उनके जन स्वराज पार्टी ने शुरुआती समय में कैसे युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर खींचा था, शिक्षा पर बात की थी और यूथ को अपनी तरफ खींचा था। तो ये कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से बिहार में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सबने जो है वो दबा कर वोट दिया है, सबने खूब वोट डाला है। तो ये वोट किसके पक्ष में है ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। तो भैया एग्जिट पोल की बाहर है, कौन सा सर्वे क्या कह रहा है इस पर हम बताएंगे। लेकिन बहुत सारे सर्वे लगातार जो है वो एनडीए की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग जो इस तरीके से एग्जिट पोल ले आए हैं, ये एग्जिट पोल ही जो है वो कहीं ना कहीं झोल है। तेजस्वी यादव इस एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि जितने भी अधिकारी इस चुनाव में लगे हुए हैं उनसे अगर यही पूछ दिया जाए कि सैंपल का साइज बता दीजिए तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे। और वो बहुत आरोप भी लगाते हुए कहते हैं कि एनडीए जो है वो जो काउंटिंग है उसकी स्पीड को धीमी कर सकता है। पिछले बार चुनाव में ही आपने देखा था कि कैसे सरकार बदलने के लिए लोगों ने वोट दिया था, लेकिन 12,000 वोटों का अंतर आया था। इस तरीके से उन्होंने जो है वो तमाम तरीके की बात कही और जो न्यूज़ चैनल है उन्हीं को घसीट दिया और कहा कि पीएमओ से जो तय होता है वही गोदी चैनल बात करते हैं, जो स्क्रिप्ट आती है अमित शाह के द्वारा वही स्क्रिप्ट चलाई जाती है। और कैसे इन लोगों ने धर्मेंद्र जो भी जिंदा है उनको भी मार डाला था। आज तक की मेन एंकर अंजना ओम कश्यप कैसे धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि भी देने लगी थी, उस पर भी जो है वो तेजस्वी यादव ने उनका खूब मजाक बनाया था। लेकिन हम जो है वो एग्जिट पोल की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है देख लेते हैं। पहले हम जो जिन्होंने एग्जिट पोल निकाली है उनकी बात करेंगे, फिर हम बताएंगे एनडीए यानी कि भाजपा और जेडीयू का विलय जो है, जो गठबंधन है उनको कितना वोट मिल रहा है। उसके बाद हम महागठबंधन की बात करेंगे कि महागठबंधन को कितना वोट मिल रहा है। उसके बाद हम अन्य की बात करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि जीएसपी को कितने वोट मिल सकते हैं। तो चलिए एजेंसी सर्वे क्या कहता है ये आपको ये देख लेते हैं। तो तमाम एजेंसियों की इसमें चर्चा है, जिसमें पीपुल्स पल्स, दैनिक भास्कर, चाणक्य स्ट्रेटेजिस और न्यूज 18, मेगा पोल, टाइम्स नाउ, ये तमाम पोल्स क्या कह रहे हैं और पोल्स ऑफ पोल का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले दैनिक भास्कर को ही देख लेना चाहिए, क्योंकि दैनिक भास्कर की जिस तरीके की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, इसकी वजह से वो खूब चर्चाओं में रहते हैं। दैनिक भास्कर कह रहे हैं कि 145 से लेकर 160 सीटें जो है वो एनडीए को मिल सकता है, यानी कि मोदी का जलवा होगा और नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ये तो वही तय करेंगे कि बनेंगे कि नहीं। फिलहाल पूर्ण बहुमत से भी बहुत अधिक जो है वो मिलता नजर आ रहा है। आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं, जिसमें से 122 सीटें जिन्हें मिलेंगी वो जीत सकता है, यानी कि आधा और उससे +1 कर दिया जाए 122 सीटें जिन्हें मिलेंगी
वो जीत जाएंगे, उन्हें बहुमत मिल जाएगी। और यहाँ पर तो 122 छोड़िए 145 से 160 आने का अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं, यानी कि एनडीए की सरकार बन सकती है, मोदी का जलवा हो सकता है। यहाँ पर जो महागठबंधन है यानी कि तेजस्वी और राहुल का जलवा, वो बता रहे हैं कि 73 से 91 जो है वो मिल सकता है महागठबंधन को। इसके अलावा जो जेसीपी है उसको 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इस तरीके का अनुमान दैनिक भास्कर की तरफ से लगाया जा रहा है। टाइम्स नाउ कह रहा है कि 135 से लेकर 155 सीटें आ सकती है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ताबड़ तोड़ जो है वो जीत रहे हैं, एकदम कोई है ही नहीं, एकदम जलवा ही जलवा है। ये बता रही हैं कि महागठबंधन को 80 से लेकर 100 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो जेसीपी है उसको 3 और अन्य जो है उनको 3 से 60 सीटें जो है वो मिल सकती हैं। अब ये टाइम्स नाउ वाली पता है आपको, नविका कुमार, हाँ, तो उनकी बात हो रही है। इसके अलावा अगर पोल्स ऑफ पोल्स की बात किया जाए, इनका ये कहना है कि 147 सीटें जो है वो सीधे सीधे एनडीए को मिलेंगी, यानी कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, यानी कि मोदी जो है वो जीतेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। यहाँ पर महागठबंधन को 90 बताया जा रहा है और सीधे जेसीपी को 1 और अन्य को 5 सीटें कौन दे रहा है, पोल्स ऑफ पोल दे रहा है। इसके अलावा न्यूज 18 मेगा पोल क्या कहता है, तो न्यूज 18 का मेगा पोल जो है वो बता रहा है 140 से लेकर 160 सीटें जो है वो मिल सकती हैं एनडीए को। महागठबंधन को 75 से 95 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो जेसीपी है उसको 2 और जो अन्य है उसको 2 से लेकर 5 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे ही अगर चाणक्य स्ट्रेटेजिस की बात की जाए तो वो 130 से लेकर 138 की बात कर रहा है। सब जो है वो सीधे सीधे एनडीए को ही जिताने की बात कर रहे हैं। इनके हिसाब से जो महागठबंधन है उसे 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं, जेसीपी को 1 और अन्य को 3 से लेकर 5 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स इनसाइट का कहना है कि 133 से लेकर 148 सीटें जो है वो एनडीए को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 87 से 102 सीटें मिल सकती हैं, जेसीपी को 0 से लेकर 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को लेकर 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा प्रजा पोल क्या कहता है, प्रजा पोल का कहना है कि 150 से लेकर 170 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, महागठबंधन को 70 से लेकर 85 और जेसीपी को 0 से लेकर 2 और अन्य को 2 से लेकर 5। तो ये तमाम लोग जो है वो अलग अलग तरीके की चीजें बता रहे हैं। पीपुल इनसाइट का कहना है कि 133, 133 से 148 तक एनडीए को मिलेगा। यहाँ भी जो है वो एनडीए की सरकार ही बन रही है, मोदी जी का जलवा चल रहा है। महागठबंधन को 87 से लेकर 102 सीटें, जेसीपी को 0 से लेकर 3 और अन्य को 3 से लेकर 6 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स प्लस का कहना है कि 133 से 159 तक जो है वो एनडीए को मिल सकता है, महागठबंधन को 75 से 101 तक मिल सकता है, जेसीपी को 0 से लेकर 5 और अन्य को लेकर 2 से लेकर 8 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो मैटिज आईएनएस का कहना है 147 से 167 एनडीए को मिलेगा, महागठबंधन को 70 से 90 मिलेगा, जेसीपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 से लेकर 4 सीटें मिल सकती हैं। ये तमाम एग्जिट पोल का कहना है। ये वो एग्जिट पोल हैं जो कई बार गलत भी हो चुके हैं। हमने देखा कि कैसे बंगाल विधानसभा चुनाव में इन्हीं एग्जिट पोल ने कहा था कि इस बार बीजेपी का बयार है और वहां पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन हमने देखा था कि कैसे वहां पर ममता दीदी की ही सरकार बनी थी। इसके अलावा ये एग्जिट पोल कई बार गलत हो चुके हैं और कई बार जबरदस्त गलत हो चुके हैं। इन 5 सालों में इन एग्जिट पोलों पर ही सवाल खड़ा होने लगा है कि एग्जिट पोल किन आधारों पर जो है वो एग्जिट पोल कराते हैं। अब बहुत सारे लोग जो ना जानते हो कि एग्जिट पोल क्या होता है, उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि एग्जिट पोल होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है एग्जिट मतलब बाहर निकलना और पोल यानी कि वोट। तो जो लोग वोट देकर बाहर निकलते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर आप बुरा ना मान रहे हो तो बताइए किसकी सरकार बनेगी। बहुत सारे लोग क्लियर बताते हैं, बहुत सारे लोग घुमा फिरा कर बताते हैं और बहुत सारे लोग सही भी नहीं बताते हैं। अमूमन होता यूं है, अगर आपने छोटी चीजें प्रधानी वगैरह का चुनाव देखा हो, हालांकि कहेंगे कि ये बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन मैं सिर्फ बात बता रही हूँ।
कि आपने प्रधानी वगैरह का चुनाव देखा हो, पार्षदी वगैरह का चुनाव देखा हो, लोग वोट किधर भी डालें लेकिन जो होता है पावर में लोग उसी का नाम लेते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर गलती से वो बन गया ना तो आपका काम नहीं करेगा, मतलब वो कहेगा ना वोटवा तो उसको दिए थे, जाओ उससे काम करा लो। तो इसीलिए लोग मजबूरी में कई बार इस तरीके की चीज़ें कह देते हैं, या कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम क्यों ही जाए बताने। वैसे भी जो मतदान होता है वो गुप्त दान होता है, अपने मन का वोट होता है। तो कई बार जो जो एग्जिट पोल के लिए जो सर्वे किए जाते हैं वो इतने बड़े स्केल पर नहीं होते हैं कि सही अनुमान लगाया जा सके। जो पोलिंग बूथ होता है उसमें से हर 10वें शख्स से ये पूछा जाता है और उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि किसकी सरकार बनेगी। बड़ा पोलिंग बूथ होता है तो 20वें इंसान से पूछा जा सकता है। अब हो सकता है कि जो 20वां इंसान जिससे हम पूछ रहे हैं या जो 10वां इंसान जिससे हम पूछ रहे हैं वो भाजपा या एनडीए को वोट देकर आ रहा हो, जबकि आगे के 8 लोगों ने जो है वो महागठबंधन को वोट दिया हो। वो तो कुछ भी सकता है। हो तो ये भी सकता है कि महागठबंधन जीत जाए, हो तो ये भी सकता है कि मोदी जी की प्रचंड जीत हो, लेकिन तब भी नीतीश कुमार के सर पे सेहरा ना पहनाया जाए। हो तो ये भी सकता है कि जीत किसी को भी ना मिले, सभी लोग लड़खड़ाते रहें और नीतीश जी अपनी कुर्सी लेकर जिधर भी चले जाए उनकी सरकार बन जाए। हो तो ये भी सकता है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा को इतनी प्रचंड जीत मिल जाए कि 122 से अधिक सीटें मिल जाएं और नीतीश कुमार घंटा हिलाते रह जाए, उन्हें कोई ना पूछे। तो हो जो सकता है वो 14 तारीख को पता चलेगा। तो आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, माहौल बदलने वाला है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।